उत्तर के जंगलों में एक शक्तिशाली व्यक्ति का जन्म हुआ था और उसे वहां का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद वह अपने शरीर में एक अजीब बीमारी से पीड़ित था। उसे पता था कि यह उनके कबीले के भविष्य को प्रभावित कर सकता है और उसने इस बीमारी का इलाज खोजने का संकल्प किया था। कहानी तब शुरू होती है जब मानव क्षेत्र की एक साधिका लीन राक्षसों से बच रही थी। वह ज्यादा दूर नहीं जा सकी थी जब एक राक्षस ने उसे पकड़ लिया। वह पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी जब वह अन्य राक्षसों से घिर गई। राक्षस उस पर हमला करने वाले थे। तभी अचानक भालू गले लगने वाले कबीले के सदस्य वहां पहुंचे। वे अपने युवा स्वामी वांग के साथ थे। वांग ने ग्रेट आइस ट्रैप नामक एक स्टार समन तकनीक का उपयोग कर राक्षसों को लीन पर हमला करने से रोका। इसके बाद वे लीन को अपने गांव ले गए। जब वांग आराम कर रहा था, उसने एक महिला का सपना देखा जिसने उसे बताया कि उन्हें शादी करनी चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह महिला कौन थी। जब वह सपना गायब हुआ तो वांग भी जाग गया। जनरल शोनान उसे जगा रहे थे क्योंकि लिन पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। जब वांग ने लिन से मुलाकात की तो उन्होंने उसके 2 अन्य साथियों के बारे में बात की जिन्हें उन्होंने भी बचाया था। फिर वांग ने उससे पूछा कि वे उत्तर के जंगलों में क्या कर रहे थे। लिन ने बताया कि वे एक आत्मा पक्षी व्हाइट हॉफेन की बीस्ट कोर की खोज में थे ताकि वे इसे अपने संप्रदाय के वरिष्ठ की बीमारी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। चूंकि उन्हें अभी तक बीस्ट कोर नहीं मिला था, वांग ने कहा कि वह उन्हें बीस्ट कोर दे सकता है, लेकिन इसके बदले उसे कुछ चाहिए। उसने कहा कि उनमें से एक को 6 साल के लिए उसकी सेवा में रहना होगा। मानव क्षेत्र के एक स्टोन टैबलेट पर जब लिन ने ड्राइंग पूरी की तो वांग ने इसे उस ताबीज से तुलना की जो वह पकड़े हुए था। फिर उसने लिन से ताबीज बनाने के लिए कहा, लेकिन जब लिन ने ऐसा किया तो वह वांग की ऊर्जा प्रवाह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने लिन से पूछा कि क्या वह आरेख में कुछ गलत देख सकती है, लेकिन लिन इसका उत्तर नहीं दे सकी। वांग ने पहले आराम करने का फैसला किया और तुरंत सोने के लिए उसने लिन को फिर से उसे छूने दिया। लिन ने वांग के प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की, लेकिन वह भी सो गई। कुछ घंटों बाद वांग ने उसे जगाया और जब लिन ने उसे देखा तो वह हैरान रह गई कि वांग ने तुरंत आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, भले ही उसने अभी अभी मानव साधना तकनीक का अध्ययन शुरू किया था। लेकिन थोड़ी देर बाद वांग के शरीर में समस्या उत्पन्न हुई। फिर उसे लगा कि शायद मानव साधना तकनीक और स्टार समनिंग तकनीक एक दूसरे से टकरा रहे थे। अचानक उसकी मां सान्या, जो स्टार लॉर्ड्स टेम्पल की मुख्य वरिष्ठ पुजारी थीं, उससे बात करने लगी। उसने पूछा कि वह मानव क्षेत्र की तकनीक क्यों पढ़ना चाहता है। वांग ने कारण बताए, लेकिन उसकी मां को यह स्टार लॉर्ड के प्रति असम्मान जैसा भी लगा। लेकिन वांग ने अपने अध्ययन को जारी रखने का पक्का इरादा किया क्योंकि वह चिंतित था कि उसकी बीमारी उनके कबीले को प्रभावित कर सकती है। उसे बचाने के लिए उसकी मां ने उसे एक नेकलेस दिया जिसे वह पहनता ताकि स्टार लॉर्ड्स टेम्पल उसे खोज न सके। और एक बार जब वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच गया तो स्टार लॉर्ड्स टेम्पल उसे रोक नहीं पाएगा। कुछ घंटों बाद वांग अपनी दादी के पास गया और उन्होंने उसके पिता के बारे में बात की, जो वर्तमान में उत्तर सीमा नॉर्थ बॉर्डर पर लंबी बालों वाली जनजाति लॉन्ग हेयर ट्राइब का सामना कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने मुख्य की परीक्षा चीफ्स ट्रायल के बारे में भी चर्चा की, जिसमें से एक 300 साल पुराने थॉर्नबैक बीस्ट से लड़ना था। लेकिन वह जानता था कि उसके पिता ने जनरल शोपन से 1000 साल पुराने जानवर को पकड़ने के लिए कहा था। वह सिर्फ यह सोचता था कि उसके पिता यह सब उसके भले के लिए कर रहे हैं। वह दिन आ गया था जब उसे थॉर्नबैक बीस्ट से लड़ना था। जब वांग उसके स्थान पर पहुंचा तो पुजारी, प्रीस्ट्स और जनरल शोनान उसे वहां छोड़कर चले गए। कुछ ही क्षणों बाद लिन ने देखा कि उनके ऊपर एक उल्का पिंड मीटियोर जैसी चीज गिर रही थी, जो वांग और थॉर्नबैक बीस्ट के लड़ने से पहले डर के कारण वांग के भेड़ियों वुल्व्स और थॉर्नबैक बीस्ट दोनों ही रुक गए। जैसे ही उल्का पिंड जमीन के पास पहुंचा, लिन की दादी ने खुद से पूछा कि क्या यह आशीर्वाद ब्लेसिंग स्टार लेडी ने दिया था। जब यह गिरा तो इसने तुरंत थॉर्नबैक बीस्ट को मार डाला क्योंकि यह एक विशाल राक्षस ह्यूज मॉन्स्टर निकला। सान्या ने तुरंत यह जान लिया कि यह जीव स्टार लेडी की कृपा ग्रेस से उत्तर के जंगलों की नीति बनाए रखने के लिए भेजा गया था। जब लिन ने राक्षस को देखा तो उसने तुरंत इसे पहचान लिया कि यह शुआई या मैन ईटिंग बीस्ट है, जो प्राचीन पुस्तकों में दर्ज था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अचानक वहां कैसे प्रकट हो गया। थोड़ी देर बाद यह गांव पर हमला करने लगा। वांग ने जनरल शोनान को आपातकालीन निकासी योजना 3 इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान 3 को लागू करने के लिए कहा
और फिर उसने राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने फ्रीजिंग गेल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। उसने देखा कि राक्षस उसके अधीनस्थों सबॉर्डिनेट्स के निवास स्थान की ओर जा रहा था, इसीलिए उसने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। दूसरी ओर लिन ने देखा कि राक्षस के सामने प्रार्थना कर रहे पुजारियों को देखकर लिन उनके पास गई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। वांग की दादी उसके पास आई और उसने लिन को बताया कि उत्तर के जंगल, नॉर्थ विल्डरनेस के लोगों के लिए आकाश से गिरने वाले राक्षस वास्तव में स्टार लेडी का आशीर्वाद होते हैं। वांग की दादी ने लिन से विनती की कि वह उसे राक्षस के पास ले जाए। उसने लिन से कहा कि यह वही चीज है जो वांग की मदद कर सकती है। लिन ने सहमति जताई। जब वो वांग अपना अगला हमला तैयार कर रहा था, तो वह यह भी सोच रहा था कि यह राक्षस अचानक क्यों प्रकट हुआ, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित किया कि इस प्राणी को कैसे हराया जाए। उसने ग्रैंड स्टार समनिंग टेक्निक का उपयोग किया, जिसे आइस चिलिंग डिसेंट कहते हैं। उसकी दादी ने जब यह देखा तो वह अपने पोते की बहादुरी देखकर खुश हो गई। जब वे राक्षस के पास पहुंचे तो उसने लिन से कहा कि उसे नीचे ले चले, लेकिन लिन के जाने से पहले उसने लिन से अपनी आखिरी बात वांग तक पहुंचाने की विनती की। फिर वह क्षण आया जब उसने अपनी बहुत शक्तिशाली तकनीक, वेरी पावरफुल टेक्निक का उपयोग किया, जिसने राक्षस को निष्क्रिय कर दिया और उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। लेकिन इस तकनीक ने बूढ़ी महिला की जान ले ली। जब वांग अपनी दादी की मौत का शोक मना रहा था, तो लिन ने भी उसे उसकी दादी का आखिरी संदेश बताया। इसे सुनकर वह अचानक उठ खड़ा हुआ और अपने जलते हुए गांव की ओर चला गया। तब उसकी मां ने उससे थोड़ी देर बात की, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर उससे पूछा कि स्टार लेडी का आशीर्वाद, स्टार लेडीज ग्रेस, वास्तव में क्या था। चूंकि वह अब बड़ा हो चुका था, उसकी मां ने उसे यह समझाया। उसने उसे प्राचीन लॉर्ड्स की लड़ाई और स्वर्गीय महल, हेवनली पैलेस की कहानी सुनाई, जहां स्टार लेडी रहती थी। उत्तर का जंगल, नॉर्थ विल्डरनेस, स्टार लेडी की ट्रॉफी के रूप में काम करता था, लेकिन लड़ाई में कई चोटें आने के कारण उसे ठीक होने के लिए सोना पड़ा। लेकिन वह चिंतित थी कि अचानक कोई शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हो सकता है जो उसके लिए खतरा हो सकता है। इस कारण से उसने 7 सूर्य पुजारियों, 7 सन प्रीस्ट्स को विकसित किया, ताकि वे स्टार समनिंग टेक्निक को साझा कर सकें और पूरे उत्तर के जंगल को नियंत्रित कर सकें। इसलिए जब भी स्टार लेडी को ऐसा कोई कबीला TRIY महसूस होता जो उत्तर के जंगल को एकजुट करने की क्षमता रखता है, वह तुरंत उसे रोकने के लिए एक राक्षस भेज देती थी। उसने यह भी बताया कि ऐसा ही गुफू क्लैन के साथ 300 साल पहले हुआ था। वांग ने तुरंत इस आशीर्वाद, ब्लेसिंग का अर्थ समझ लिया, और यह सिर्फ कबीले को स्टार लेडी के लिए संभावित खतरे से रोकने के लिए ही था। उनकी बातचीत के बाद उसने एक योजना के बारे में सोचा, और जब वे अपने अन्य सहयोगियों की मृत्यु का शोक मना रहे थे, तो उसने इस मौके का फायदा उठाकर उन चीजों को बताने का फैसला किया जो वह कहना चाहता था। उसने कहा कि उन्होंने स्टार लेडी की ग्रेस को गलत समझा था। उसके समझ के अनुसार स्टार लेडी वास्तव में सबसे मजबूत कबीले को नष्ट नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह सिर्फ उत्तर के जंगल, नॉर्थ विल्डरनेस का परीक्षण कर रही थी। उसने माना कि स्टार लेडी ने सबसे कमजोर प्राणी भेजा था, लेकिन वे फिर भी उसे हरा नहीं पाए थे, जो स्टार लेडी के लिए और उसके अनुयायियों के लिए शर्मनाक था। अपने शब्दों पर पुजारियों और अनुयायियों को विश्वास दिलाने के लिए उसने कहा कि यह उसकी दादी की आखिरी बात थी। लीन ने भी सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि की। यह सुनने के बाद पुजारियों ने वांग की बात पर गंभीरता से विचार किया, और उनमें से अधिकांश उससे सहमत हो गए। जब लिन ने पुष्टि की कि पुजारियों की धारणाएं धीरे धीरे बदल रही थीं, वांग ने जनरल शोनान को वह पत्र ले जाने का निर्देश दिया जो उसने अपने पिता के लिए लिखा था। उसने उनके साथ एक गठबंधन बनाने की योजना बनाई ताकि वे राक्षस को हमेशा के लिए समाप्त कर सकें। दूसरी ओर सानू अपने परिवार की मदद करना चाहती थी और अन्य सन प्रीस्ट्स से लड़ रही थी। स्टार लेडी ने अचानक चिंगान के साथ मिलकर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन सानू जानती थी कि उसकी स्थिति में उसकी शक्तियां उस पर काम नहीं करेंगी, इसलिए उसने उसे फिर से सोने दिया। उसने अन्य सन पुजारियों से कहा कि यद्यपि वह अभी भी स्टार लेडी का सम्मान करती है, उसकी प्राथमिकता फिर भी अपने परिवार की रक्षा करना है। जब वांग ने अन्य कबीले के योद्धाओं से बात की जिन्होंने उनके साथ गठबंधन बनाने पर सहमति जताई,
तो उसने तुरंत अपनी योजनाओं की व्याख्या करना शुरू कर दिया। जब वे राक्षस की निवास स्थली अबोड पर पहुंचे, वांग के पिता, जिनका नाम हान था, ने अपने अनुयायियों का बदला लेने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उन्हें हरा दिया। बड़े वेव कबीले, बिग वेव क्लैन के प्रमुख ने भी राक्षस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ। जब वांग का समूह ऊपर पहुंचा तो उन्होंने प्राणी को कैद करने की योजना को अंजाम दिया। वांग ने राक्षस के शरीर के उस हिस्से का पता लगाया जहां उसकी कमजोरियां थीं, और जब वह नीचे आया तो उसने दूसरों को हमले के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। जब उसे एक मौका दिखा तो उसने तुरंत हमला करने का संकेत दिया। बाधा को तोड़ने के बाद उन्होंने बार बार हमला किया। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। सब्सक्राइब और लाइक करें एनिमेटुश को।